So let's talk about. I would like to communication skills is the most important things in our life because with the help of communication, the good communication show your result. So first of all, I am talking about today the most important topics public speaking. Why public speaking so important for everyone's student, university students, college student, and LKG to higher educations educate person also use this process. The 11 tips, the topic name is representation. The our prime minister Narendra Modi also represent in 15 August, especially in 15 August and 26 January, Independence Day and Republic Day. Also represent to India how to diplomacy, how to work well, how to constitute ना। तो आपको 11 टिप्स मैं बताऊंगा। आई हैव आल्सो रिटेन अ मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक्स। मैंने समुद्र से सीखा है द फर्स्ट टॉपिक्स एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स गर्ल्स एजुकेशन। व्हाई गर्ल्स एजुकेशन सो important, and you can say any other topic when you prepare more and more, understand? So the 11 tips, first of all I am saying in Hindi। देखो, आप कहीं ऑडियंस के सामने आपको बोलना है ना, आपका आपकी पारी आने वाली है, तो आप सबसे पहले जाएंगे तो क्या बोलेंगे? लोग पहले जाते हैं जिसको मतलब प्रिपेयर करके, मतलब कि थोड़ा बहुत प्रिपेयर करके जाते हैं, तो लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून डियर ऑडियंस। तो ऐसे बोलोगे तो जनता नहीं सुन पाएगी, जनता इधर उधर ताकने लगेगी, इधर उधर ताकने लगेगी ना। तो सबसे ये सब क्या है, ये सब गलत गलत प्रोसेस है। दिस इज योर रॉन्ग प्रोसेस टू स्पीक इन रिप्रेजेंटेशन। द राइट प्रोसेस इज, सबसे पहले जब आपको इनवाइट होता है तो आप सबसे पहले क्या जाएंगे, जाएंगे माइक या फिर कुछ लगा होगा जो यूट्यूब चैनल्स का, या फिर माइक लगा रहता है, माइक को पकड़ेंगे। उसके बाद जनता को थोड़ा पहले देखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लडिंग स्माइल। फ्लडिंग स्माइल मतलब कि एक थोड़ा सा मुस्कान देना है, ऐसे मतलब जिससे हम हंस रहे हैं ना ना, यहाँ हाँ 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 ऐसे नहीं। ये सब क्या है, ये सब गलत। पहले क्या करना है, फ्लडिंग स्माइल। द फर्स्ट प्रोसेस रिप्रेजेंटेशन फ्लडिंग स्माइल। आपको माइक लेना है, उसके बाद फ्लडिंग स्माइल करना है, सबको आप क्या करना है, देखना है। द सेकेंड टॉपिक्स, द सेकेंड प्रोसेस 3 सेकेंड ब्रेथिंग। आपको पहले स्माइल करना है, उसके बाद 3 सेकेंड ब्रेथिंग करना है ना। 3 सेकेंड बाद ब्रेथिंग, मतलब उनको पता ना चले लेकिन आपको क्या हो, ऐसे मैं लोग ऐसे ना, ये प्रोसेस होता है। मतलब कि न अंदर से रहे ना बाहर से, दोनों क्या हो, मिक्सचर हो, उसे कहते हैं। एंड द थर्ड टॉपिक्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कोट। कोट मतलब कि कोई शायरी टाइप नहीं होता है, उसे हम कोट कहते हैं, या फिर कोई शॉर्ट स्टोरी, इंसिडेंट, मूवमेंट। यस गाइस, व्हेन recently yesterday my mom beat me more and more, and my the whole bone doesn't work well। मतलब कल ही मैं अपने मम्मी के हाथों से लात खाया हूँ। ए, ये क्या कर रहे हो, ध्यान आकर्षित कर रहे हो ना। ये हमारा इंसिडेंट है, छोटा स्टोरी है, लेकिन हम एक फॉर्मल ऑडियंस के सामने बोल रहे हैं कि मतलब कि सब पढ़ी लिखी जनता है, उनके सामने हमें बोलना है। तो जो टॉपिक रहेगा आपको क्या करना है, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बोलना है। हम लिखवाए कोट, कोट से स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हम कहे कि अजीब सी दौड़ है इस जिंदगी में लेडीज एंड जेंटलमैन, आगे बढ़ो तो अपने पीछे छूट जाते हैं, और पीछे हो तो अपने आगे छोड़कर चले जाते हैं, मतलब आगे बढ़ जाते हैं ना। ये मैं बड़ा डिलेमा में हूँ, बड़े दुविधा में हूँ कि मैं करूँ तो क्या करूँ। मेरे पास एक ही रास्ता है, एजुकेशन
education, education. The educated person open his mind and open his home and open his society and develop our country. एक पढ़ा लिखा आदमी ही ये इस बात को समझ सकता है कि कैसे मानव समाज विकसित होगा. द थर्ड टॉपिक ग्रीटिंग. अब आपको बात क्या करना है, ग्रीटिंग करना है. गुड मॉर्निंग. जब ये शायरी या फिर कोट सब बोल देंगे, जैसे हम कहे कि मैंने सीखा है समुंदर से जीने का सलीखा, चुपचाप से रहना अपने मौज में चलना. गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन. अब देखो सुनने में अच्छा लग रहा है कि नहीं. अब तुम आए प्रिपेयर नहीं हो. गुड मॉर्निंग, माय टॉपिक इज एजुकेशन. ये देखो सुनने में बेकार लग रहा है कि नहीं. तो ऐसे नहीं बोलना है. सबसे पहले क्या करना है, आई एम रिवाइज फ्लडिंग स्माइल, एक छोटा सा मुस्कान. उसके बाद 3 सेकेंड ब्रेथिंग. कोट. मैंने सीखा है समुंदर से जीने का सलीखा, चुपचाप से रहना और अपने मौज में चलना. गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन ना. अब देखो सुनने में अच्छा लग रहा है कि नहीं. इस क्या करना है, ग्रीट. ग्रीट मतलब ग्रीटिंग कार्ड्स. जो तुम्हें कोई इनवाइट देने आता है इंग्लिश मीडियम में, तो सब ऊपर लिखा है ग्रीटिंग कार्ड्स ना. ग्रीटिंग कार्ड्स मतलब निमंत्रण पत्र होता है. इनवाइट में ये सब नहीं लिखा रहेगा कार्ड. ग्रीटिंग कार्ड्स मतलब इनवाइट. तो आप क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं कि गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम ना, ऐसे बोलते हो ना. तो अगर मैं कभी जाता हूँ कहीं, जैसे अपने कॉलेज में सब कहीं बोलता हूँ ना. अभी रिसेंटली 1 महीना पहले मैं बनारस गया था, तो वहां पर मैं बोला था. तो सबसे पहले मैं अपने ग्रीट में गुड मॉर्निंग सब नहीं बोलता हूँ. आप लोग भी सीख लीजिए. मैं बोलता हूँ जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम ना, ऐसे बोलना है. अब ये मतलब कि ऑडियंस तो चारों दिशाओं में बैठे रहती है, प्लस चारों समाज का रहता है. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, ये सब रहते हैं. ये सब क्या चारों को बोलोगे तो सबको अच्छा लगेगा. हाँ, सबका ध्यान तुम अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो ना. ग्रीटिंग हुआ ग्रेटिट्यूड. ग्रेटिट्यूड मतलब आभार व्यक्त करना. थैंक यू फॉर गिविंग दिस चांस टू से अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स ना. ग्रेटिट्यूड. उसके बाद क्वेश्चन करना है. आई एम आस्क दैट व्हाई गर्ल्स एजुकेशन इज सो इंपॉर्टेंट. आई एम आस्क समबॉडी डॉटर व्हाई दे डोंट टीच देम. आज के समाज में लड़कियों को क्यों नहीं पढ़ाया जाता है, क्यों उनको घर में चूल्हा चौकी कराया जाता है. आज हमारा समाज आगे बढ़ रहा है लेडीज एंड जेंटलमैन. जो काम लड़का कर रहा है वही काम अब लड़की भी आसानी से कर ले रही है. आज के हिसाब से भारत में आज महिला श्रम 2011 के जनगणना के हिसाब से पहले 27% था, लेकिन अब 44% पहुंच गया है लेडीज एंड जेंटलमैन. मैं आज भी उस समाज से पूछना चाहता हूं, क्यों लड़कियों को, बेटियों को भ्रूण में ही मार दे रहे हैं, वॉर्म में भी मार दे रहे हैं. वाई लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम आस्क यू ना. अब ये बोल देना है. अब दूसरा ये रहेगा कि इमन कुछ लोग तो, अब जब तुम इतना तुम बोल दोगे ना, इसमें कुछ लोग जनसंख्या क्या करेंगे, आ बहन सुरती खैहन ऐसे से करियन. उसके बाद तुम्हारा मतलब कि तुम्हारा अटेंशन तुम्हारे ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं. तो तुम्हें हर एक आदमी का ध्यान अपने ओर करना है. जब देखो कि ये आदमी ध्यान नहीं रहे तो उसी से क्वेश्चन पूछ लो. इस मान लिया कि इनका ध्यान दूसरी जगह है, इन्हें और ताकत है. आई एम आस्क दैट. अरे अब हमें हाँ हाँ हाँ. और तुम्हें ये भी नॉलेज हो जाएगा, जैसे जब चेहरा तुम लोग पढ़ लोगे ना, इतना समय मिल जाएगा ना तुम्हें, ये जो ना कि कौन हमारी बात को आंसर दे देगा, कौन नहीं दे पाएगा. तो जब तो क्या लगा कि ये आदमी नहीं दे पाएगा तो उसी से पूछो. मैं पूछना चाहता हूं कि आप अपने लड़कियों को क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हैं. मैं पूछना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों ऐसा आप करते हैं. अब जान जाए कि ये उत्तर न दे पहियान, लेकिन आप क्या कहिए, ध्यान आकर्षित कर लिए. ये क्या है, ये टेक्निक है कि कैसे पब्लिक स्पीकिंग बोला जाता है. द नेक्स्ट टॉपिक्स कंटेंट. कंटेंट मतलब कि विषय सूची.
जैसे एक किताब रहता है ना, किताब जब तुम खोलते हो तो प्रकाशन रहता है, पब्लिकेशन, उसके बाद देखो तो विषय का नाम दिया रहेगा, मतलब कि कंटेंट का नाम, कि पहला पार्ट में क्या पढ़ाया जाएगा, दूसरा पार्ट में क्या है, तीसरा लेसन में क्या है, चौथा लेसन में क्या है, पांचवा लेसन में क्या पढ़ना, तो यार पेज का साइज दिया रहेगा कि कौन पेज पे ये टॉपिक है, तो तुरंत तुम्हें जो पढ़ना होगा ना तुरंत कर। तो इसी प्रकार कंटेंट होता है विषय सूची। आज लड़कियां क्या नहीं कर रही है, न केवल विज्ञान के क्षेत्र में बट आल्सो प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही हैं। नॉट ओनली इन साइंस बट आल्सो टेक्नोलॉजी, नॉट ओनली इन सोसाइटी बट आल्सो एशियन गेम्स, मतलब कोई भी गेम्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, एथलीट्स हो गया, हर क्षेत्र में लड़कियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। ये करना है, इसे हम कहते हैं कंटेंट ना। उसके बाद आता है मॉड्यूलेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, मॉड्यूलेट करके बताओ। पहले मतलब कुछ फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि उतार चढ़ाव वाला टॉपिक बताओ, उतार जिसमें उतार और चढ़ाव दोनों रहे। पहले जो हमारी देश की, जब भारत आजाद हुआ था तो भारत का जो साक्षरता दर था, लिटरेचर रेट था, वो केवल 15% के आसपास था, लेकिन आज लेडीज एंड जेंटलमैन वो 80% एबव है। पहले 100 में से 15 लोग पढ़ते थे जब भारत आजाद हुआ था, लेकिन आज के जमाने में 100 में से 85-90% आदमी पढ़ ले रहे हैं। पहले जब भारत आजाद नहीं होता तो केवल महिला परसेंट, जो महिला साक्षरता दर था वो केवल 3-4% था, मतलब 100 महिला में से खाली 2-3 महिला पढ़ा लिखा थी। लेकिन आज के जमाने में लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा दुनिया विकसित हो रहा है, हमारा भारत, अपना भारत विकसित हो रहा है। आज 100 में से भारत में पढ़ने वाली महिलाओं की संख्या लगभग 70+ हो गई है। केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर लगभग 100 में से 100 में से 94%, 95% सब लोग क्या कर रहे हैं, साक्षर हो गए हैं, पढ़े लिखे हो गए हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा भारत विकास हो रहा है, मेरा समाज विकास हो रहा है। उस समाज को प्रगति देने के लिए, आगे करने के लिए हमें महिला शिक्षा जरूरी करना होगा। ये क्या है, मॉड्यूलेशन है। पहले क्या कमियां बताओ, उसके बाद उसका समाधान बताओ, इन सब भाई। उसके बाद अब आपको थैंक यू करना है कि दिस इज टॉपिक माई ओवर, एंड वंस अगेन वी मीट, हम फिर मिलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन और आंसर सेशन, मतलब आंसर सेशन। अब यू हैव अ राइट टू क्वेश्चन टू मी। तो कुछ लोग अपना क्वेश्चन खड़ा होकर पूछेंगे, सर आपने महिला शिक्षा के बारे में बताया, पुरुष शिक्षा के बारे में बताया, लेकिन कैसे विकसित करें, कैसे किस विद्यालय में पढ़ाएं, किस स्कूल में पढ़ाएं कि ये सब जल्द से जल्द, ये सब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको क्या करना है, आंसर देना है। किसी विद्यालय में नहीं, हम खाली स्कूल भेजो, खुद अपना क्या करेंगे, अच्छे अच्छे स्कूल में अपना भेजो, खुद आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है सरकार, हमारी गवर्नमेंट। उसके बाद the next topic and the last topics, the contents. You have been a great audience today. Thank you for your kind attention. You have been a great audience today. Thank you for your kind. आप मेरी बात सुने इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, सत श्री अकाल ना। उसके बाद जय हिंद, जय भारत, ऐसे बोल के अपना क्या करना, टॉपिक को खत्म करना है ना। ये हमारा क्या है,